बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। हरिओम। ऐसे ही श्री हरि के श्री चरणों में अपनी हाजिरी हम लोग लगाते रहें और हमारा कल्याण निश्चित है। भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा से यहाँ आपकी हाजिरी लगती रहती है और ये विश्वास रखिए कि सच्ची में हमारी हाजिरी लगती है। ये विश्वास होना चाहिए। आप अपनी मंत्र जाप जो भी है, जो साधना करते हैं, अपना एक आसन पे बैठें और जाप करें। जाप करते समय आप अपने मन को प्रभु श्री हरि के श्री चरणों में धीरे 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 अभ्यास करते हुए लगाते रहें तो एक समय जरूर आएगा कि आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा, इतना आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा लगेगा कि बस इसके बिना आप जीना बहुत मुश्किल है। नहीं, ये मेरे जीवन का एक अंग है, मुझे ये सब करना ही है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ये तो यहीं रह जाना है। ये आंखें जो भगवान का दर्शन करती हैं तीर्थों में जाके, ये तो यहीं रह जाएंगी। हाथों से माला फेरते हैं, पैरों से हम लोग तीर्थों में जाते हैं, जो भी अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, ये सब के सब ये शरीर तो साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारक, ये मोक्ष के द्वार तक ले जाता है शरीर। लेकिन मोक्ष के द्वार के बाद अंदर की जो यात्रा है, जैसे हम कल के सत्संग में भी रथी की बात कर रहे थे कि जैसे मन है, लगाम है, बुद्धि है हमारी, इसी तरह से घोड़े इंद्रियां हैं, रथी बैठा हुआ है मालिक और बुद्धि हमारी सारथी है। ऐसे ही इसकी जो चर्चा हुई, ऐसे ही हमारे को ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार वो जो महल है उस महल तक पहुंचा देता है। अंदर तो फिर अंतरात्मा की ही यात्रा है, वहाँ और कोई नहीं। तो इसीलिए ये सब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न यही परलोक संवारा। और पाकर के परलोक नहीं संवारा तो याद रखिएगा, एक बात तो पक्की है, श्रीमद् भगवद गीता जी में बहुत सारे अच्छे स्पष्ट कर दिए गए हैं श्लोक हैं जो भगवान के मुखारविंद से निकली है वाणी। भगवान को बहुत कष्ट होता है जब हम लोगों को इस तरह से देखते हैं कि इसको मनुष्य का चोला मिला और उसके बाद भी ये देखें कि ये क्या कर रहा है। ये परलोक यात्रा जो है इसकी, उसको संवार नहीं रहा। वहाँ का जो मेरा धाम है जिसके लिए इसे शरीर दिया, ये व्यक्ति व्यर्थ गंवा रहा है। इस व्यक्ति को देख करके भगवान वास्तव में मनुष्य के चोले को जब देखते हैं, अगर कर रहा है साधना, तपस्या और व्रत नियम आदि, जाप सेवा सुमिरन परोपकार की भावना धारण करके रखा है हृदय में, तो भगवान प्रसन्न होते हैं कि वाह, इसको जो चीज़ दी इसने सदुपयोग किया, शाबाश। तो जब प्रसन्न होता है कोई व्यक्ति तो उसकी कृपा का पात्र बनता है। ये याद रखना, कृपा के पात्र बनना है हमने। और कृपा के पात्र तो तभी बनेंगे जब सत शास्त्रों के सदग्रंथों का सेवन करेंगे, महापुरुषों की वाणी जो सुनेंगे तो उसके बाद उस पर अपना आचरित होंगे, हम आचरण करेंगे वैसा। चाहे कुछ भी एक श्लोक पकड़ लीजिए, कोई सारा ग्रंथ नहीं पकड़ना होता है। उस ग्रंथ को इसीलिए पढ़ते हैं कि शायद कोई इनमें से एक मेरा सहायक और मित्र बन जाए। सखेति मत्वा प्रसवम जदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानंत वेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। हे प्रभु, मैं आपको सखा मानता हूँ और फिर मेरे से कोई अगर अपराध हो गए हो तो क्षमा करना। क्योंकि मित्र मित्र के साथ जब रहता है तो कोई ना कोई हंसी मजाक ठिठोली होती है और उसमें कोई गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए सखेति मत्वा प्रसवम जदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानंत वेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ और आपने वह जो अपराध हुए, हे प्रभु मेरे से कुछ ना कुछ गलतियां हुई होगी, वो मैं क्षमा करवाता हूँ। हे क्षम्यताम परमेश्वरः, हे क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु क्षमा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपा करेंगे। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। हरिओम हरिओम। ऐसे ही भगवान के श्री चरणों में हाजिरी लगती रहती है, स्वीकार होती रहती है। आप लोग ध्यान दें, जैसे हम अपना पूजा पाठ करते हैं, जैसी आपकी हमारी श्रद्धा होती है, जैसा आपका अंतर आत्मा गवाही दे, जैसा मन गवाही दे कि हाँ श्री हरि के श्री चरणों में बैठ करके वैसी हाजिरी लगानी है, वैसे ही कीजिए जैसा मन करे। पर फिर भी हाँ, जो शास्त्रों के वर्णन है उसका अगर हम
थोड़ा सा ध्यान दें, उस पर थोड़ी दृष्टि डालें, उस पर थोड़ा विचार करें, तो वो बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव हैं। याद रखिएगा, जैसे आप अपनी साधना करते हुए आपका मन जैसे लग जाता है, आप निर्णय करने लगते हैं बुद्धि के द्वारा, नहीं जी ऐसा दिखता है, नहीं जी वैसा दिखता है, मेरे को बड़ा आनंद आया, मेरे को बहुत अच्छी अनुभूति हुई, ये आप फिर जब कागजों में इसको लिखते हैं तो यही शास्त्र बन जाते हैं। तो ऐसे ही महापुरुषों के अनुभव जो हैं, जो हमें नहीं हुए होंगे, ना हमने किए, ना हम साधना में लगे, ना कोई साधना तपस्या व्रत आदि ऐसी साधना कर पाए, तो जिन्होंने किया है उन्होंने अनुभव करके वो सत्य शास्त्रों का वर्णन किया, लिखा, उसका हम अगर सेवन करें, उनकी शरण में जाएं, तो हमारे को आगे मार्ग प्रशस्त होगा, हमारे को मार्ग दिखेगा, हमें कैसे करना चाहिए ऐसा साधना का मार्ग, कैसे हमें तपस्या करनी चाहिए, कैसे हम अपना मन को प्रभु श्री हरि के श्री चरणों में लगाएं, कैसे हमारी श्रद्धा हो, कैसे हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए भगवान के प्रति, और कैसे भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाए, ये शास्त्रों में वर्णन है। और बड़े बड़े साधु संत महात्माओं ने अपनी साधना करके वर्णन किया। संतों के हमेशा हम प्रवचन सुनते हैं, उनकी वाणियाँ सुनते हैं, बहुत सारे शास्त्रों के वर्णन सुनते हैं, उनमें से कोई एक ले लीजिए तो हमारा कल्याण हो जाता है। बोलो बद्री विशाल भगवान की हरिओम। कोई भी शास्त्र को हम ले सकते हैं, किसी भी शास्त्र, किसी भी ग्रंथ को, किसी भी शास्त्र के साथ साथ ग्रंथ को, और किसी भी ग्रंथ के साथ साथ किसी महापुरुष की वाणी को, और फिर किसी भी एक, कोई भी आपका मनपसंद तीर्थ हो उसको आप ले सकते हैं, अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। उस तीर्थ के प्रति श्रद्धा रखें, उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखें, उस सदग्रंथ के प्रति श्रद्धा और विश्वास प्रत्यक्ष के समान रखें, तो हमारा कल्याण निश्चित है, हमारा मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। हमारे को आगे की यात्रा, जो धर्म की यात्रा, धार्मिक यात्रा, अध्यात्म जगत की यात्रा, वो सफल होगी। हमारे को हमेशा इसी तरह से मार्ग मिलता रहेगा। बस एक याद रखनी होती है बात के, प्रत्यक्ष के सदृश, मतलब विश्वास रहे कि ये जो शास्त्र है ये एक ग्रंथ ऐसे रद्दी जैसे कागज और किताब है, ऐसा नहीं है, ये एक महापुरुष है। बस ऐसा प्रत्यक्ष के सदृश के, हाँ इसमें विश्वास रखना है कि ये बोल रहे हैं, ये आदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो इस तरह से इन पे विश्वास रखा जाए, और फिर उसके बाद इनका सेवन करते हुए, इनकी आज्ञा का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करते रहें। जो जैसा मन करे, कोई एक शास्त्र का, कोई एक कुछ भी मंत्र पकड़ लें, तो हमारा कल्याण निश्चित है। बोलो बद्री विशाल भगवान की।